दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई दोपहर से। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं मैं हूं फिलहाल कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की एक कंट्री, और कज़ाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी फिलहाल अलमैटी में मैं हूं। पिछली वीडियोस में आपने देखा मेरा सफ़र इंडिया से अलमैटी का। अलमैटी में मैं घूमा, आसपास की लेक्स गया। उसके बाद मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी बंद कर दी थी और मैं इसके पड़ोसी देश उज़्बेकिस्तान चला गया था। उज़्बेकिस्तान के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आज ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और इस वीडियो का मोटिव क्या है। तो दरअसल आज हम एक स्पेशल डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं। आप लोग जानते हो कि मैं इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, पर दरअसल इंडिया में मैं ज़्यादा घूमा नहीं। और मुझे पता चला कि भी रथ यात्रा चलने लग रही है इन दिनों। हर साल होता है, एक ईयरली इवेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है और कई सौ हज़ारों सालों से होता है। अपने इंडियंस के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना सेंट्रल एशिया की ट्रिप को एक बार पॉज करके इंडिया जाया जाए और इस रथ यात्रा का पार्ट बना जाए और इस इवेंट को एक्सपीरियंस करा जाए। उड़ीसा में पहले कभी नहीं गया और मेरी दोस्तों से बात हो रही थी, तो मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पे जाने लग रहे हैं। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि सेंट्रल एशिया की ट्रिप को एक बार पॉज करते हैं और यहाँ से चलते हैं अब इंडिया। फिलहाल मैं कहाँ हूँ? फिलहाल मैं अलमैटी के सिटी सेंटर के काफ़ी नज़दीक बैठा हूँ। पास में एयरबाद स्ट्रीट है। यहाँ से अब मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। सही 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है और फिलहाल वक्त हो गया 1:35। हमेशा की तरह अपन आज भी लेट होने लग रहे हैं। बीते कुछ दिनों में मैं यहाँ से गया था ताशकंद फ़्लाइट लेके, जो कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, यानी कि इसके पड़ोसी देश की। और इंडियंस के लिए कज़ाकिस्तान में 14 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री है। मेरे 14 दिन भी पूरे हो रहे थे, तो 13वें दिन मैंने एग्जिट करी। मैं पहुँचा ताशकंद, वहाँ घूमा, फिर वहाँ से मैं गया समरकंद। बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है। समरकंद से फिर मैं वापस आया ताशकंद। ताशकंद से फिर मैं आया वापस लौट के अलमैटी। दोबारा से मैंने एंट्री ली, दोबारा से मुझे 14 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री मिल गई। पिछली वीडियो में आप लोग जानते हो मेरा कोई एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त नहीं रहा था इस देश में, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अलमैटी सिटी ने तो मेरे को बहुत फैसिनेट करा। बहुत ही प्लान्ड ऑर्गेनाइज सिटी। मतलब देखो अभी भी दिन का गर्मी का टाइम है, पर मतलब मस्त माहौल है। इधर छाए में ठंडी लग रही है, धूप में जाऊँगा तो गर्मी लगेगी। मौसम गर्मी का टाइम है, पर मतलब मस्त माहौल है। इधर छाए में ठंडी लग रही है, धूप में जाऊँगा तो गर्मी लगेगी। मौसम मस्त रहता है और काफ़ी ना मतलब लाइवली सी, और ये देखो वाइब्रेंट सी, हर जगह हरियाली, फूल, पत्ते। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड सिटी मेरे को लगी। जी हाँ, कुछ लोग हर जगह ही ऐसे होते हैं कि भी बहुत अच्छे आपको ना मिले। पर जस्ट अभी इधर आने से पहले भी रास्ते में एक दुकान पे मैं रुका था, तो वो लेडी मेरे से पूछ रही थी कि ट्रांसलेट कर करके आपको मेरा देश कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था। तो मेरे ख्याल से कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस से हमें पूरे देश को जज नहीं करना चाहिए। और आज की वीडियो में आप ज़्यादा बेहतर जानोगे उड़ीसा स्टेट को, जगन्नाथपुरी को, हमारे टेम्पल्स को, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हो। उड़ीसा के बारे में या फिर हमारे टेम्पल्स के बारे में आप लोग इस वीडियो के दौरान ज़्यादा बातें जानोगे। पर हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा, आज टाइम की कमी है। यहाँ से जल्दी निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुँचते हैं। मैं टैक्सी कराऊंगा, अभी यांडेक्स ऐप यहाँ पे चलती है। एयरपोर्ट पहुँचते हैं और एयरपोर्ट से मेरा रूट भी बहुत लंबा होने वाला है। यहाँ से मैं कई अलग अलग डेस्टिनेशन जाऊँगा, तब जाके मैं जगन्नाथपुरी पहुँचूंगा। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सफ़र भी होने वाला है। जल्दी से फ़ोन लेता हूँ और करता हूँ टैक्सी बुक। ये देखो दोस्तों कैसे पेड़ काटने लग रहे हैं शहर में। काफ़ी मेंटेन्ड है, मतलब ना घास भी बिल्कुल साफ़ रखेंगे, पेड़ पौधे भी, ये मतलब पानी वगैरह देंगे घास को, स्प्रिंकलर्स लगे हुए जगह जगह। काफ़ी साफ़ और मेंटेन रखते हैं हर जगह भी। आप मतलब घास पत्ते देखो, वो देखो ट्रक में इन्होंने कितनी सारी लकड़ियाँ लाद रखी है ऑलरेडी। आप देखो ये उधर के छोटे छोटे पेड़े से जो भी है अननेसेसरी वो काटने लग रहे हैं। सफाई का दिन है ना आज। और ये साथ साथ काटते हैं और एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हैं, इसमें ट्रक में लाद देते हैं सारे लकड़। आज सफाई चल रही है। आज भीड़ भी नहीं है, खैर दिन का टाइम है, आज गर्मी शायद ज़्यादा है। हालांकि सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, लोग घरों में है। शाम को देखना ये सड़क ना भर जाएगी, मतलब सेंटर ही ऑलमोस्ट। चलो अपन भी निकलते हैं यार। फाइनली टैक्सी आने लग रही है हमारी। लो भाई, टैक्सी मेरे ख्याल से वो सामने ही आ गई अपनी, यांडेक्स। दोस्तों हालांकि अलमैटी कजाकिस्तान देश की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन है यहाँ की, यानी कि 20 लाख ही। मतलब इतने बड़े देश की, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है। इनकी सबसे बड़ी सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 20 लाख। तो वही बात है, हालांकि इनकी सबसे बड़ी ज़रूर है, लेकिन अब मेरे को यूँ होने लग गया भाई, सारे तो इनके मैंने रेस्टोरेंट्स देख लिए, लोग मेरे को दोबारा टकरने लग गए कई बार। जितनी भी इनकी पॉपुलर जगह है कई बार देख ली मैंने। तो अब ऐसा हो चुका कि भी मैंने सभी देख लिया इस शहर में। मतलब लिटरली सड़क के मेरे को गड्ढे भी याद हो गए। इनका वो स्कूटर चलता है, यांडेक्स से मैं बुक करा लेता हूँ या फिर वूश करके ऐप है, तो मेरे को यूं भी याद है इस सड़क में यहाँ पे गड्ढा है, ध्यान से लेके जाना है स्कूटर। तो ऐसा हाल हो गया भाई यहाँ पे। तो मतलब मेन एरिया शहर का बहुत छोटा सा है, उधर ही सब कुछ है, सारी चीजें। बाकी अभी वक्त हो गया दोपहर के 2:15। जी हाँ, मैं उधर थोड़ी देर और बैठ गया था, कॉफी पीने लग रहा था जहाँ पे। इतने दिन हो गए फिर भी मतलब शहर तो मेरे को पसंद ही आया।
तो निकलते निकलते अभी 2:15 बजे और एयरपोर्ट अभी भी यहाँ से 21-22 मिनट दूर है। 4 बजे फ्लाइट उठ लेगी, यानी कि 2:45-3 तक मैक्सिमम चेक इन भी बंद हो लेगा। तो मतलब अगर मैं अगली 15-20 मिनट में नहीं पहुंचा तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है मेरे लिए। और ऐसा भी नहीं कि भी सिर्फ मेरी एक ही फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है, मेरे आगे के कनेक्शन भी छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं अल्मैटी से फ्लाई करूंगा एयर अरेबिया के साथ शायद, और अल्मैटी से पहले जाऊंगा मैं शारजा से फिर मैं जाऊंगा दिल्ली से फिर मैं जाऊंगा भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल, और भुवनेश्वर से फिर मैं जाऊंगा पूरी। तो बहुत ही लंबा सफर होने वाला है भाई, सारा सफर हैम्पर हो जाएगा एक भी कोई कनेक्शन छूट गया तो। और बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, 20 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे अल्मैटी। आप लोगों ने देखा मेरे साथ मेरा भाई भी था शक्ति, तो शक्ति पहले चला गया था 10 दिन पहले, तो उसके जाते टाइम भी फ्लाइट कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा हुए थे ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से। तो एयर स्पेस बंद था, और ईरान के एयर स्पेस बंद होने की वजह से काफी फ्लाइट्स कैंसिल होने लग रही थी, जो वाया यूएई जा रही थी या फिर कोई भी ओमान की साइड जा रही थी, वो सारी कैंसिल हो रही थी। तो जो डायरेक्ट फ्लाइट थी सिर्फ वही ऑप्शन था, और वो भी सारी फुल चलने लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत है कजाकिस्तान में, मेडिकल स्टूडेंट्स, और इनका सेमेस्टर खत्म हुआ था तो सभी लोग जा रहे थे वापस इंडिया। तो भीड़ इतनी होगी, फ्लाइट्स थी नहीं, तो बहुत ही परेशानी चल रही थी इन दिनों। तो फाइनली भाई हम छोड़ने लग रहे हैं दी एप्पल सिटी को और जाने लग रहे हैं द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। एप्पल सिटी इसलिए क्योंकि अल्मैटी जिधर हम फिलहाल है, इसका मतलब यही होता है बर्थ प्लेस ऑफ एप्पल्स, यानी कि अल्मा का लोकल कजाक लैंग्वेज मतलब होता है एप्पल्स। और अल्मैटी से हम फ्लाइट्स लेके पहुंचेंगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और भुवनेश्वर सिटी को द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय पे वहाँ पे 7000 टेम्पल्स हुआ करते थे। हालांकि मैं उड़ीसा पहले कभी नहीं गया, लेकिन मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ इतनी सारी बातें जान के, उड़ीसा के बारे में, भुवनेश्वर के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में जान के। और अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ जिस भी जगह मैं जाने लग रहा हूँ। और अलग अलग देशों की तो होगी थी नॉलेज, लेकिन इंडिया की स्टेट्स की, इंडिया की जगहों की इतनी नॉलेज मेरे को थी नहीं, सच बताऊँ तो। और धीरे धीरे वो पता लगने लग रही है जब मैंने रिसर्च करी इस वीडियो के लिए। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई मैं। एयरपोर्ट जस्ट अपन अभी पहुँचने ही वाले हैं, 5-10 मिनट में मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे। चलो भाई, आखिरी कुछ करेंसी बच रही है इस देश की, वो निकाल के दे देते हैं। एयरपोर्ट पहुंच गया दोस्तों, और चलो फाइनली फ्लाइट बोर्ड करते हैं अपन द एप्पल सिटी ऑफ कजाकिस्तान से द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया की। भाई सिर्फ 1 घंटा 24 मिनट रह रहे फ्लाइट उड़ने में, 1 घंटा 24 मिनट में तो उड़ जाएगी। 22 पे तो फ्लाइट का दिखाई नहीं रहा हमारा काउंटर, कहीं काउंटर क्लोज तो नहीं कर दिया। अच्छा डोमेस्टिक डिपार्चर है, तो यार इंटरनेशनल पे जाना था। भागो गोरे, भागो भाई, भागो 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 भागो। और ऐसा भी नहीं है मैं पहली बार आ रहा हूँ इस एयरपोर्ट में, इधर मैं कम से कम 5 बार आ चुका हूँ। किसी को आना छोड़ना इतनी बारी, फिर भी लेट हो गए। आ तो गए भाई, काउंटर हाँ बंद नहीं हुआ, खुला है, वही है अपने वाली है। आ गए, बस पहुँच गए। खूब सारे बच्चे जाने लग रहे हैं सेशन के एंड में इंडिया, सभी के बैग्स चेक इन हो रहे हैं। ऑफलोड भी कर सकते हैं वैसे, ज़्यादा भारी होगी अगर फ्लाइट, तो कुछ ज़रूरी सामान वैसे तो इंडिया जा रहे हैं, खरीद लूँगा कुछ भी ज़रूरत होगी तो। पूरे 3 बज गए एग्जैक्टली, सही 4 बजे फ्लाइट है। बोर्डिंग पास मिल गया, पासपोर्ट हाथ में, चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ और इमिग्रेशन कराते हैं, घुसते हैं फ्लाइट में, बोर्ड करते हैं अपनी एयरलाइन। सिक्योरिटी वगैरह होगी, मेरे ख्याल से बजने ही वाले होंगे। अभी 3:30-4 बजे की फ़्लाइट है, देख लो टाइम आप, 28 जून 3:27 हो गए। अपना गेट कौन सा है? 202A। चलो 202 इधर है, होगी ना अनाउंसमेंट, अल्मैटी टू शारजा 202A, जल्दी आओ। एयरपोर्ट पे कुछ लोग मिले, बोल रहे आप तो चले गए थे यार परमवीर भाई, आप तो उज़्बेकिस्तान चले गए थे, आप यहीं पे हो गया तब से, जा नहीं रहे क्या आप? मैं बोला भाई मैं आ गया था, उल्टा आ गया। गेट तो यहीं पे है, 201 ये रहा, पूरा 202A। भाई लास्ट कॉल थी यहाँ, तो भागो जल्दी। भाई मेरे को बोल रहे इतनी आराम से क्यों आ रहे हो, बोर्डिंग एंड होने लग रही है, जल्दी आओ, बंद कर रहे हैं। कोई भी नहीं था, सारे जा चुके थे। लास्ट में बस अभी मेरे को कराई उन्होंने अंदर। वो खड़ी भाई अपनी फ़्लाइट, पहले शारजा से दिल्ली से एज यू नो भुवनेश्वर में तो पर अभी टाइम है, एक बार इसमें घुसते हैं। तो भाई 3.5 घंटे के लेओवर के बाद अब फ्लाइट बोर्ड करते हैं अपन अपनी दिल्ली की शारजा एयरपोर्ट से। गेट 1 भी है। भाई साहब इतनी भीड़ तो मेरे याद ही नहीं मैंने कब देखी थी इंडियन इमिग्रेशन पे लास्ट टाइम अराइवल पे। फंस गए गुरु। ये रही अपनी फ़्लाइट 9:45 की AI 499 भुवनेश्वर के लिए
गेट 29B। चलते हैं गेट की तरफ। दोस्तों मैं दिल्ली लैंड हो गया था सही 4 बज के 5 मिनट पे। एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, आप लोग जानती हो, शारजा में लेओवर था, तो टाइमली फ़्लाइट तो लैंड हो गई थी, लेकिन इमिग्रेशन बहुत भीड़ थी। तो मेरे को ना मतलब फ्री होते होते दिल्ली एयरपोर्ट पे ही यूँ मान लो 5:15 बज गए होंगे। और जो मेरी अगली फ़्लाइट है यहाँ से भुवनेश्वर की, वो है 9:45 की। तो यानी कि मेरे पास 4 साढ़े 4 घंटे थे। पर अच्छी बात यह है कि भी दिल्ली है, अपना देश ही है और अपनी सिटी है एक तरह से। तो हरमीत भाई आ गए थे मेरे मैनेजर, और बैग मैंने चेंज कर लिया, छोटा बैग ले लिया, कपड़े वगैरह बदल लिए, फ्रेश हो गया एकदम से। हालांकि सोया नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, फ्लाइट में मेरे को नींद ही नहीं आई, पैर ही फिट नहीं आते, तो थकावट काफ़ी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी है भाई। अगली फ़्लाइट पकड़नी है, अभी 1 घंटा बच रहा है फ़्लाइट उड़ने में, बोर्डिंग जस्ट अभी शायद स्टार्ट हो भी गई होगी। बाकी अपनी फ़्लाइट आज एयर इंडिया है, तो थोड़ा सा डर भी ज़रूर लग रहा है, लेकिन भाई कुछ नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि आज हम 4 धामों में से एक धाम जाने लग रहे हैं। अपने हिंदूज़ के जो 4 धाम माने जाते हैं, यानी कि पिलग्रिमेज साइट्स है जो इंडिया में, उनमें से एक है पूरी। जैसे कि आप लोग शायद जानते ही होंगे, बद्रीनाथ है नॉर्थ में, द्वारका है वेस्ट में, साउथ में रामेश्वरम, और ईस्ट में है पूरी, जिधर हम जाने लग रहे हैं भुवनेश्वर के बाद। और बाकी जो पूरी है या फिर बद्रीनाथ है नॉर्थ में, या द्वारका है वेस्ट में, ये तीनों भगवान विष्णु के मंदिर है। और साउथ में जो अपना धाम है रामेश्वरम, वो भगवान शिव का मंदिर है। और पूरी, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हो, मशहूर है अपनी फेमस रथ यात्रा के लिए, जो कि साल में एक बार इवेंट होता है और लाखों करोड़ों लोग इसका पार्ट बनते हैं। और मेरे ख्याल से पूरी विजिट करने का, या फिर 4 धामों में से एक धाम विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम यही है जब पूरी में ये इवेंट होने लग रहा हो, तब इसको एक्सपीरियंस करा जाए। हालांकि रथ यात्रा के बारे में ज़्यादा डिटेल में अपन वहाँ पहुँच के जानने वाले हैं, पर अभी फ़िलहाल चल के मेरे ख्याल से फ़्लाइट बोर्ड करते हैं अपन, और पहले पहुँचते द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। बोर्डिंग गेट तो एकदम खाली लग रहा है यार, चलो जल्दी, मेरे ख्याल सारे घुस गए। लो भाई, जाते ही हो गया बोर्डिंग पास स्कैन, और चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। इंडिगो की क्यों खड़ी है यहाँ पे? एयर इंडिया अपनी तो, अच्छा वो वाली है अपनी, ये पता नहीं कहाँ की खड़ी है, उधर जाना है अपने को। भाई मैं वैसे इंडिया के ईस्ट में ही नहीं गया कभी, उड़ीसा तो छोड़ो, पता नहीं यार, मेरे को सही में ऐसा लगने लग रहा है कि किसी नई कंट्री जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है यार कल्चरली, मतलब हर स्टेट की अलग लैंग्वेज, अलग कपड़े, अलग खाना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी नए देश ही जाने लग रहा हूँ, क्योंकि पहले कभी गया ही नहीं उस साइड। सीट है मेरी 18A, जो कि मैंने चेक इन करते टाइम खरीद ली थी 250 रुपये की, ताकि अपने को खिड़की वाली सीट मिल जाए। इसकी वजह से 2 ही घंटे की फ़्लाइट है, सो पाए तो ठीक है, नहीं कम से कम नज़ारा ही देख लेंगे। होने वाले हैं भुवनेश्वर में, और ऊपर आसमान से ही शहर में कई मंदिर देखने लग रहे हैं, शानदार नज़ारा। फाइनली आके रनवे पे उतर रहे हैं भाई, सही सलामत, एकदम शानदार लैंडिंग। मौसम मस्त लग रहा है, एकदम हरियाली वार फिलहाल। लैंड होती ही सीधा बैगेज बेल्ट पे आ गई, इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन तो आई नहीं बीच में, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, और बहुत रेयरली अपन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो मैंने मुश्किल से पता नहीं 3-4 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ली होंगी शायद मेरी ज़िंदगी में। निकलते बाहर एयरपोर्ट वैसे सही है इनका, सजा रखे जगह जगह, मतलब इनके ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स। और ये देखो इधर भी कई मूर्ति है इस तरह की देवी देवताओं की, और इन्हीं मूर्तियों के नीचे ये देखो भाई, हैप्पी रथ यात्रा। रथ यात्रा की भी इन्होंने मेरे ख्याल रंगोली बना रखी है रंगों से नीचे, तभी इसको सिक्योर कर रखा है। चलते हैं भाई बाहर। एयरपोर्ट पे बाहर भी जगह जगह रथ यात्रा के पोस्टर्स लगे हुए हैं। रथ यात्रा जाए कैसे, लेकिन यहाँ से टैक्सी कराते हैं भाई। कुछ अंग्रेज लोग आए, मतलब गोरे लोग हैं, अंग्रेज है नहीं ये तो पता नहीं, पर सभी लोग कैमरा निकाल के इनका स्वागत करने लगे। ऊबर कराई तो है मैंने, पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एयरपोर्ट पे। जस्ट अभी फ़्लाइट लैंड हुई ना, तो शायद इसलिए टाइम लग रहा है। अभी 3 मिनट दूर है मेरे ड्राइवर, 3-4 मिनट और लगे उन्हें आने में। बहुत ज़्यादा ना सिक्योरिटी तैनात है, बाकी पुलिस भी और CISF भी,
तरह तरह के जवान खड़े हैं। एंड में 960 वाली गाड़ी अपनी है, ये खड़ी है अपनी गाड़ी। कंफ्यूजन हो रही थी, बाकी खूब गाड़ी आई हुई थी ना। संतोष जी, जी संतोष जी खोल दो गाड़ी, अगली सीट पे बैठ जाऊं क्या? चलिए 8345 8345 8345 8345। तो फाइनली ऑलमोस्ट 20-25 घंटों के सफर के बाद अल्मैटी कजाकिस्तान से अपन इस आइकॉनिक सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में पहुंच ही गए। कितनी 3 फ्लाइट्स ली, इतने लेओवर्स और परेशान हो रखा हूं। वैसे तो मैं सो नहीं रखा बिल्कुल भी, पर फाइनली इधर हम आ गए। और भुवनेश्वर एक काफी रिमार्केबल उदाहरण है, मैं कहूंगा, अपनी इंडियन एंशिएंट हेरिटेज और आर्किटेक्चर का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसे द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 7000 के करीब यहाँ पे टेम्पल्स यानी कि मंदिर एग्जिस्ट करते थे। हालांकि आज के दिन उतने नहीं बचे, काफी अटैक्स में बचे नहीं, पर फिर भी कई 100 मंदिर आज के दिन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और आप लोग जानते हो हमारे भारत देश में आज के दिन के हिसाब से 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। और उन 28 स्टेट्स में से सिर्फ 9 स्टेट्स ऐसी है जो अलोंग द कोस्ट पड़ती है, यानी कि समुद्र के साथ अपनी कोस्ट शेयर करती है। उन 9 स्टेट्स में से एक है उड़ीसा। बाकी स्टेट्स अगर आप देखो तो वैसे अगर हम स्टार्ट करें तो है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और बे ऑफ बंगाल के साथ ये स्टेट उड़ीसा पड़ती है। देखो रिकॉर्ड करते करते भी साथ में से ऐसे मंदिर जाने लग रहा है। तो यहाँ से संतोष जी जाती है गाड़ी या रोज वहाँ पे? हाँ, जगन्नाथपुरी सब दिन जाती है, रोज आती। 3 दिनों रथ यात्रा वाला सीजन है जी जी। तो भीड़ वगैरह लगी रहती है अभी क्या? अभी संडे और सैटरडे है ना, अच्छा, इसीलिए ज्यादा भीड़ है। ज्यादा भीड़ है। आप गए थे? हाँ कल गए थे, लेकिन भीड़ था। लेकिन दर्शन हो के लोग आते हैं। अच्छा, आज और ज्यादा भीड़? आज ही संडे है तो इसलिए ज्यादा भीड़ है। अच्छा, तो कल जाना चाहिए फिर हमें? कल जा सकते हैं। अच्छा, पर वो रथ में कब होते हैं, मंदिर में कब होते हैं? आज रथ में होगा, जगन्नाथ कल में था, आज भी रथ में होगा। अच्छा, रथ में दर्शन कर लो आप जाके। निकालते बार? नहीं, अभी तो है, शाम को निकल जाएंगे। अच्छा, शाम को जो मंदिर जाएंगे वो उसका गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। गुंडीचा। तो गुंडीचा तो उन्हें 27 तारीख को नहीं जाना था गुंडीचा मंदिर? 27 तारीख 27 को निकालना। हाँ, वो निकलना है। 27 तारीख को शाम को बलभद्र सुभद्रा चला गया। जगन्नाथ जी, क्योंकि उनका लीला है। अच्छा। और आस्ते आस्ते वो आएंगे, ज्यादा रात हो गया वो इसलिए नहीं जा पाया। और दूसरा दिन उनको निकाल लिया है। तो बलभद्र जी पहुँच गए? बलभद्र सुभद्रा दोनों पहुँच गए। सुभद्रा जी, अच्छा। जगह जो है एक नटखट है। ये श्री कृष्ण है ना? श्री कृष्ण है। ये भी हमारा विष्णु भी। इसीलिए ये थोड़ा नटखट है, खेल करके जा रहे हैं। तो बेसिकली जो जगन्नाथ जी भगवान है उन्हें निकाल के अपने मंदिर से रथ पे नहला धुला के अपने रथ पे रख के ले जाया जाता है गुंडीचा मंदिर। और उधर वो अपनी बहन सुभद्रा जी और अपने भाई बलभद्र जी, तो अपने भाई बहन के साथ उधर जाते हैं गुंडीचा मंदिर। लेकिन अब उनके भाई बहन तो पहुंच गए, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं ले जाया गया। वो भी रथ पे ही है जगन्नाथ जी, तो रथ पे जाके उनके दर्शन किए जा सकते हैं। अभी 3 रथों में है। अच्छा, 3 रथ में? 3 रथ है। 3 रथ में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। अच्छा, वही रथ में अभी है। शाम को निकलेंगे सब तीनों रथ अभी वही। हाँ। कोई भी नहीं पहुंचे? नहीं, पहुंच गया है। अच्छा, लेकिन बाहर है मंदिर। हाँ, मंदिर का बाहर बलभद्र और सुभद्रा है। अच्छा। जगन्नाथ नहीं गया था, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। पहुंचने के बाद आज निकलेंगे सब। अच्छा। और उधर वो एक हफ्ता बिताते हैं ना शायद? 1 सप्ताह। टोटल 10 डेज हो गए। अच्छा, टोटल 10 दिन का ये पूरा हो जाएंगे। 6 तारीख को उनका सुना विषय है, रिटर्न करेंगे, रिटर्न लाएंगे। अच्छा, वो गुंडीचा मंदिर जो है उधर उनका जन्म हुआ था जगन्नाथ जी का, तो वो उसको विजिट करते हैं हर साल और उन्हें रथ पे रख के ले जाया जाता है उधर। बाकी पूरी पहुंचने से पहले, इससे पहले हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें, उड़ीसा स्टेट की थोड़ी और बात करें तो इस स्टेट का एरिया 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कुछ होगा। और ये इंडिया की 8th लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। पॉपुलेशन की बात करें तो अपने सेंसेस बहुत पहले हुए थे, 2011 में हुए थे लेटेस्ट इंडिया के जो ऑफिशियल सेंसेस हुए थे। तो उस हिसाब से इसकी पॉपुलेशन शायद 46 मिलियन थी, यानी कि 4.5-5 करोड़, जो कि इतना क्रेडिबल अपन नहीं मान सकते, उससे ज्यादा ही होगी क्योंकि अपने सेंसस को हुए बहुत टाइम हो गया। बाकी अगर हम इसकी नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो इंडिया की ईस्ट में पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में पड़ता है झारखंड, वेस्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ और साउथ में पड़ता है आंध्र प्रदेश, और ईस्ट में ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल। और साथ ही में उड़ीसा स्टेट में काफी नेचुरल रिसोर्सेज भी पाई जाती है। और इसके अलावा
जो उड़ीसी क्लासिकल डांस फॉर्म है, इंडिया की मेरे ख्याल से 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, उनमें से एक उड़ीसी का जन्म भी उड़ीसा स्टेट में ही हुआ था। संतोष भाई, यहाँ पे कोणार्क में सन टेम्पल पड़ता है ना एक? हाँ, सन टेम्पल। वो इधर से कितनी दूर है भुवनेश्वर से? भुवनेश्वर से 84 का 80 के आसपास है। अच्छा, आप गए उधर? हाँ जी। बढ़िया खूबसूरत होगा ना? हाँ, खूबसूरत है। बाकी सन टेम्पल जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया का मतलब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल्स है। कोणार्क में पड़ता है। यहाँ से संतोष जी ने बताया 80-85 किलोमीटर होगा शायद। इधर आ गया अपना होटल। मैंने करा ही लिया था होटल, कहीं परेशानी ना हो, क्योंकि सो नहीं रखा और कोई जगह तो चाहिए थी। आप ही ले चलो ना मुझे उधर मंदिर कल। अच्छा, कल आपकी ड्यूटी है? किस टाइम होती है ड्यूटी? कल सुबह ड्यूटी स्टार्ट है 5 बजे। चलो कोई नहीं, मैं कल मेरे को देखेंगे, दूसरा आदमी भेज देंगे। दूसरा भेज देना, नंबर दे देना आप मेरे को। अगर आज निकलने का बनता है तो मैं आज बताता हूँ आपको, वरना कल दूसरा भेज देना। होटल आ गया भैया अपना। चलो संतोष जी, धन्यवाद मेरे को यहाँ तक लेके आने के लिए। मजा आया आपसे बात करके। बैग निकालता हूँ मैं। कमरा चेक कर रहे हो? वैसे तो 2 बजे गया चेक इन टाइम, अभी वक्त हो गया है 12:57। और वो कह रहे कमरा अवेलेबल है, एक बार चेक कर रहे हैं, फिर आप चले जाना अंदर। लो भाई, ये रहा कमरा अपना। देर लगाई थी इन्होंने, हालांकि बोल रहे थे कि जल्दी दे देंगे कमरा अभी तैयार करके आपको पहले, पर ऑलमोस्ट 2 बजाई दिए, 2:45 बजा दिए। ये अपना कमरा, हालांकि पड़ा तो काफ़ी महंगा, 15,000 का पड़ा है मेरे को। अरे वाह यार, व्यू बढ़िया है, मतलब यहीं पे अपने घास वास और पूरा बढ़िया हरा भरा व्यू है। एग्जीक्यूटिव स्वीट है ये, सिंगल ऑक्यूपेंसी, अकेले जने के लिए, पर मैंने ले लिया है महंगा। कारण यही है कि मैं इतने घंटों से सफ़र कर रहा था, तो मेरे को आराम करने के लिए बढ़िया जगह चाहिए थी, और ऊपर से मुझे 1-2 ब्रांड की वीडियोस भी शूट करनी थी, तो उसके हिसाब से ये जगह सही थी मेरे लिए। भाई आके ऊपर रेस्टोरेंट में शाम को खाना खाने बैठा ही था। यहाँ पे भास्कर भाई थे जो कि बार पे थे। भाई बोल रहे कि मैं बाहर पे हूँ, क्या पियोगे जल्दी बताओ। मैं बोला भाई मैं तो कुछ पीता नहीं। तो भाई मेरे लिए दूध का शेक बना ला है, मिल्क शेक। क्या डाला है भाई इसमें आपने? ये फ्रेश मैंगो लिया है आपके। आम डाल लेना, मज़ा आ जाएगा भाई। तो मैंगो शेक पीते हैं, साथ में रोटी अपनी आ रही है। शहर से थोड़ा दूर था ये होटल, तो कुछ खाने के लिए शहर जाना पड़ता दूर। मैंने सोचा यहीं पे खा लेते हैं, डिनर वगैरह खा के जल्दी सो जाऊँगा शाम को, कल सुबह अपन पहुँचेंगे पूरी। थैंक यू भास्कर भाई। यहाँ पर शाम से हो ना? हाँ सर, गुवाहाटी से हूँ मैं सर। गुवाहाटी से? अरे वाह भाई, आएंगे गुवाहाटी भी जल्दी। हाँ बिल्कुल सर, आपको सर ऑलवेज वेलकम। हालांकि मैं इतना तीखा खाना खाता नहीं, पर काफ़ी दिन हो गए थे मैंने इंडियन इन मसालों के स्वाद नहीं आए थे, बहुत दिन हो गए थे। तो मैं बोला कुछ भी तीखा सा चटपटा ले आओ, तो ये कुछ ले आए मेरे लिए, कोई ये चाट टाइप है। साथ में मैंगो शेक भी ले आए, लस्सी भी ले आए। लस्सी मैंने मंगाई थी, मैंगो शेक खुद से ले आए। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई सुबह में भुवनेश्वर उड़ीसा से। अपने होटल से मैंने चेकआउट कर लिया और ये करा ली मैंने ऊबर यहाँ से पूरी की। तो भुवनेश्वर से अब हम पहुँचेंगे पूरी। बैग मैंने रख दिया गाड़ी में। चलो भाई, अजीत भाई हमें लेके चलेंगे यहाँ से पूरी। कितनी दूर है भाई? ब्लॉग होगा? हाँ ब्लॉग है। हाय हेलो। हाय हेलो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कितनी दूर है यहाँ से जगन्नाथ जी? 73 किलोमीटर है। तो दोस्तों एक नई दिन में आप सभी का स्वागत है भुवनेश्वर से। होटल से मैंने चेकआउट कर लिया था भुवनेश्वर के, और होटल से निकल के अब मैंने ऊबर करा ली थी। ऊबर में अपन जाने लग रहे हैं यहाँ से पूरी, जिधर हम एक्चुअली मंदिर देख पाएंगे। बारिश हो रही थी वैसे सुबह, मैं सुबह जल्दी निकलना चाहता था, थोड़ी देर पहले बारिश शुरू की, इतनी देर में हमने करा ली अपनी टैक्सी। तो चल पड़े दोस्तों फाइनली अब हम पूरी की तरफ। यहाँ से मेरे ख्याल 1.5 घंटे का रास्ता होगा भुवनेश्वर से। मंदिर हर कोने पे मंदिर है इधर, देखो हर कुछ ही दूरी पे मंदिर। अजीत भाई कितने मंदिर है यहाँ पे? ये तो टेम्पल सिटी है ना, टेम्पल सिटी है। हाँ, यहाँ से अभी ट्रैफिक रहता होगा इन दिनों, तो जब रथ यात्रा चल रही है जगन्नाथपुरी में तो देर लगती है, थोड़ा जाम लग रहा है, तो गाड़ी जाने आने के लिए दिक्कत होती है। तो आगे फिर ऑटो से जाना है, गाड़ी से? ऑटो से आगे शहर से बाहर उतार दोगे आप मुझे पूरी के बाहर, और वहां से मैं ऑटो लेके पहुंच जाऊंगा। भाई बहुत रेयरली मेरे साथ ऐसे होता है कि भी कोई मुझसे पूछे कि भी आप कहाँ से, और मैं बोलूं हरियाणा से, इंडिया की बजाय, क्योंकि हमेशा इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ से, मैं बोलता हूँ इंडिया से, या लोग अज्यूम ही कर लेते हैं। आज भाई ने अभी पूछा कि कहाँ से, मैं बोला भाई हरियाणा से। तो इंडिया में घूमने का मतलब ये मजा लगे कि आप अपनी स्टेट का नाम बता सकते हो। उड़ीसा के बारे में क्या मशहूर है? पहले आप उड़ीसा का बताओ, मैं हरियाणा का बताऊंगा। उड़ीसा तो अच्छा स्टेट है, भुवनेश्वर टेम्पल सिटी है, मंदिर मशहूर है आपके, मंदिर है, और जगन्नाथ जी पूरी पे। हाँ, उड़ीसा भी बड़ा राज्य है वैसे। हाँ, उड़ीसा
तो आपके मन में जब कोई हरियाणा बोलता है तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? कुछ भी नहीं आता? नहीं, लोग तो अच्छा है। लोग अच्छे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जितने भी टाइम लोग अच्छे हैं, पर आप लोगों से तो मिले ही नहीं हरियाणा के। मेरे से पहले किसी से मिले हो आप? नहीं। मैं पहला इंसान हूँ हरियाणा का जिससे आप मिले हो। किसी को भी पूछा नहीं। अच्छा। लेकिन वो कुछ बोला मैं बेंगलोर से, मुंबई से। आप मेरे को सन टेम्पल घुमा लाओगे कोणार्क? हाँ जी। कल घुमा लाओगे? हाँ, यहाँ से भी जो बरहमपुर में चिल्ली का है। अच्छा। पुरी से 65 किलोमीटर सातपड़ा है। अच्छा। और ब्रह्मगिरी के पास। हरियाणा में आमतौर पे लोग खेती करते हैं ज्यादा। अच्छा। या फिर फौज में जाते हैं। अच्छा। अब तो पढ़ने लिखने भी लग गए लोग, तो अब पढ़ लिख के काफी बाहर भी जाने लग रहे हैं कई लोग। और मतलब यही है, ठीक है ज्यादातर। पर हमारे क्या है, थोड़ा या तो फौज में जाने का ज्यादा मन होता है लोगों का। अच्छा। या फिर खेलकूद में। अच्छा। या खेती। उड़ीसा दरअसल इंडिया की जो हॉकी टीम है उसको स्पॉन्सर करती है। उड़ीसा स्टेट का नाम लिखा होता है उनकी। चलो आप हरियाणा आना, मैं आपको घुमाऊंगा, फिर आप जी। जानोगे अच्छी तरह। आप लोग खाना क्या खाते हैं उड़ीसा में? उड़ीसा का तो खाना है पखाल भात, दही पखाल। दही पखाल। अच्छा। अच्छा है दही बड़ा, आलूदम। अच्छा। और घुगुनी। तो आप उड़िया भाषा बोलते हो? हाँ जी। आप उड़िया और हिंदी और कोई भी बोलते हो? बंगाली वगैरह कुछ? बंगाल नहीं। तो आपके नजदीक पड़ता है लेकिन बंगाल तो ना? हाँ। और कोई भाषा यहाँ पे लोग जो बोलते हैं उड़िया ही बोलते हैं सब? हाँ, उड़िया बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अच्छा। आप उड़ीसा से बाहर कहाँ गए हो? किसी राज्य में गए हो? उड़ीसा से बाहर भी गए हो आप किसी स्टेट में कभी घूमने? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं गए? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 28। कमाल हो गया। मेरी सोचो कितनी है? आपका 30+। हाँ, मैं 39 का हूँ। नहीं। हाँ, नहीं 39 का हूँ। इतना भी नहीं। मतलब 40 का हो जाऊंगा अभी 2 महीने बाद। अभी 39 का हूँ। आपका शादी होगा? शादी मेरी 3 शादी होगी। नहीं, शादी नहीं हुई। शादी मेरे से कभी करी ही नहीं किसी ने। पता नहीं, सब बोलती थी तू काला है। लड़कियां मेरे को बोलती तू काला है। हैंडसम तो आप तो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो। नहीं। असली में थोड़ी हूँ। मेरे को सब बोलती है तू काला बहुत है, हम तेरे से शादी नहीं कर सकती। भाई हाईवे पे इतने खूबसूरत नज़ारे आने लग रहे थे इनके खेतों के, तो मैंने गाड़ी रुकवा ली 2 मिनट, रुक के आराम से देखूं। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, यहाँ पे ना घर बड़े रंग बिरंगे हैं। मतलब एकदम पिंक, चमकीला लाल, एकदम ब्राइट ब्लू सा या येलो सा, सारे रंग बिरंगे से घर है यहाँ पे। पेंट बहुत ही ना ब्राइट से कलर कर रखे सारे। और नज़ारे देखो यार, मतलब शानदार नज़ारे, एकदम हरियाली। पर यही मेरे को दिक्कत लगती है, देखो अपने इंडिया में एक ये समस्या है, यहाँ पे मतलब प्लास्टिक वगैरह फेंक रखे हैं रोड किनारे हर जगह। इन चीज़ों का अपन लोग ना ध्यान नहीं रखते। नहीं, क्या कमी है भाई इस जगह में? किस यूरोपियन कंट्री की ब्यूटी से कम है? मतलब देखो कितने मस्त नज़ारे। अच्छा, ये पुरी का बस स्टैंड आ गया क्या? ये बड़ा है तो ना? सबसे बड़ा किधर का है? सबसे बड़ा ये उड़ीसा में। अच्छा, पुरी का बड़ा बस स्टैंड ही है। यहाँ से 6 किलोमीटर हो रहा है पूरी। बैरिकेडिंग कर रखी है पक्की यहाँ पे। अच्छा, ये रथ के लग रही थी। हाँ, वो नहीं छोड़ा है इधर, गाड़ी नहीं छोड़ा, वो 6 किलोमीटर दूरी है ना। अच्छा, तो यहाँ पे तो जा रही है गाड़ी, आपके से गाड़ी नहीं जाएगी आगे? जिस तरफ जाए, हाँ, जितना जाता है उतना चलते हैं। चलो, अब ये रोड जा रही है पुरी को। यहाँ से भी 38 किलोमीटर बचा हुआ है एक्चुअल जो एरिया है पुरी शहर का। और ये चौराहा सा है, और सेलेक्टिवली कुछ ही गाड़ियों को जाने दे रहे आगे सिपाही। अब ये नहीं पता किस बेसिस पे वो सिलेक्ट कर रहे कि कौन जा सकता है इधर, पता नहीं। ये देखो आगे बैरिकेडिंग है, इधर ये चौराहा है पूरी का, मतलब एंट्रेंस से पहले। लो भैया, मैं भगा दिया गया बोले जाओ चलो। ये एग्जिट है, एग्जिट पे तो आ रही है गाड़ियाँ, पर अंदर नहीं जाने दिया भाई। इसके पीछे है भाई जगन्नाथ जी का मंदिर, यहाँ छुप गया अभी।
ये रुक के देखते हैं। वो देखो पूरी शहर के अंदर ये देखो लाल सा दूर से दिख रहा है, ये मंदिर है जगन्नाथ जी का बड़े वाला। अच्छा गुंडीचा 3 किलोमीटर आगे इससे। चलो अभी हम दूसरे रास्ते जाने लग रहे हैं, समुद्र वाले रास्ते से। लो भाई यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई है कोई, और इधर से 1.5-2 किलोमीटर दूर ही है गुंडीचा मंदिर। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके निकलते हैं बाहर। निकल पड़े भाई बाहर। हाँ जी चलो 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 बाहर निकल पड़े। बड़ी हवा आती है कि बारिश नहीं हो रही, मौसम तो मस्त हो गया। खूब सारी रिक्शा खड़ी तो थी यहाँ पे, लेके जानी हो तो लड़ने लग रहे हैं। तो अजीत भाई बोले मैं भी घूमने चलता हूँ तुम्हारे बहाने। ये क्या चीज़ है अजीत भाई? अच्छा तो इसमें नहा क्यों रहे साबुन लगा के? अब हम शहर में आ गए ना पूरी में। ये शहर शुरू हो गया। अच्छा ये क्या है? वो क्या है सामने? पार्किंग है वो। म्यूनिसिपल मार्केट वो रहा मेन मंदिर। अच्छा वो रथ उधर से इधर आते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर से इधर गुंडीचा मंदिर। भाई इंडिया की केओस में एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन भाई स्पिरिचुअलिटी ना भर भर के फील होने लग रही है इस शहर में। हालांकि भीड़ बहुत है, दोनों तरफ रोड के बीचों बीच चलने लग रहा हूँ मैं खुद भी, पर मतलब हर तरफ देखो जय जगन्नाथ सभी देखो, मतलब भक्ति से भरे हुए। सड़क किनारे कुछ ना कुछ बेच रहे सभी लोग। किनारे भी नहीं कहूँगा मैं, बीच सड़क ही कहूँगा, मतलब बीच सड़क कुछ ना कुछ। ये देखो मोली और तरह तरह के रंग, और इधर फिर से वही सब मस्त है यार, फुल इंटेंस। ये कोई धर्मशाला है सड़क किनारे, देवी दत्त दूध वाला धर्मशाला। राइम हो गया। तो साथ में मंदिर, मतलब खूब सारे स्टॉल्स और खुले आम फायरिंग पुलिस आगे। दोस्तों ये आ गया सामने अपने जगन्नाथपुरी मंदिर, जिधर से जगन्नाथ जी को रथ पे रख के लेके जाया गया था। लेकिन पूरी कहानी दोस्तों एक्चुअली में है क्या कि जगन्नाथ जी को रथ पे रख के लेके कहाँ पे जाया जाता है और क्यों लेके जाया जाता है, तो यही सारी चीज अपना भी जानेंगे। पूरी कहानी जो आपको बताने का इंतजार कर रहा था, फाइनली अब इधर पूरी में आके मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कोई जगह देखते जिधर अपन एक बार थोड़ी शांति से बैठ सके। फिलहाल अभी जगन्नाथ जी इधर नहीं है, हालांकि उनका मंदिर जरूर है, लेकिन साल में 1 हफ्ता वो बाहर जाते इधर से और अभी यहाँ से गए हुए हैं। इस रोड पे मेरे ख्याल से बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है, लोग सिर्फ चलते हुए दिख रहे हैं, फिर 2 व्हीलर्स और ऑटोज है। इधर कुछ लॉन्ड्रीज वगैरह है, उधर चलते हैं, कहीं से बढ़िया व्यू दिखता है। तो ये है क्या चीज़ यार? ये चाशनी में भिगोई हुई है, क्या चीज़ है? खजा। 140 से 160 रुपये। बनती किस चीज़ से? मैदा से। मैदे से? मैदे को मैदा, तेल, घी। अच्छा, फिर उसको चीनी चाशनी में। हाँ 80 रुपए किलो। नहीं लो भाई दोस्तों, फाइनली अपने को एक स्पॉट मिल गया है इधर एक अच्छे व्यू के साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे आया हूँ अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे, एक पॉज लगा के उड़ीसा भुवनेश्वर, और उससे यहाँ पे फाइनली पुरी, और पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जगन्नाथपुरी में हम जानते हैं कि ये जो रथ यात्रा है ये होती क्यों है और कब से होती आ रही है और इसके पीछे की क्या सिग्निफिकेंस है। दरअसल जगन्नाथपुरी की ये जो रथ यात्रा होती है ये पिछले कई सौ हजारों सालों से होती आई है और मिलियंस ऑफ लोग इसे अटेंड करते हैं, और इसकी डेट डिपेंड करती है अपने हिंदू ल्यूनर कैलेंडर पे। आमतौर पे लेट जून या अर्ली जुलाई में होती है। और ये जो पीछे आप मेरे मंदिर देख रहे हो, इधर ही जगन्नाथ जी जो भगवान है उनका जन्म हुआ था। और जगन्नाथ जी है कौन? तो जगत माने की वर्ल्ड और नाथ मतलब की लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और लॉर्ड कृष्णा का ही एक रूप लॉर्ड जगन्नाथ को माना जाता है। और इन्हें मेनली इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा, जिधर हम फिलहाल है,
इधर पूजा जाता है। और ये जगन्नाथ मंदिर सिर्फ जगन्नाथ जी का नहीं है, ये एक्चुअली में 3 देवी देवताओं का है। जी हाँ, सबसे पहले तो लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि विष्णु या फिर कृष्णा का अवतार, और दूसरे है लॉर्ड बलभद्र जो कि उनके भाई है, और तीसरी देवी है लॉर्ड सुभद्रा जो कि जगन्नाथ जी की बहन है। तो इन तीनों बहन भाइयों या फिर देवी देवताओं का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। साथ ही में आप लोग ये भी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। तो बात कर लेते हैं कि ये रथ यात्रा या फिर चैरियट फेस्टिवल असल में मनाया क्यों जाता है। ये पूरा इवेंट हर साल लगभग 8 से 9 दिन लास्ट करता है, और इसमें जगन्नाथ जी अपने सैंक्टम यानी कि गर्भगृह से बाहर निकलकर एक रथ पर बिठाए जाते हैं, और उस रथ पर बैठ के वो जाते हैं अपने जन्म स्थल या फिर अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने, एक तरह से गुंडीचा टेम्पल। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण के गोकुल से मथुरा तक के सफर की एक रीएनैक्टमेंट जर्नी भी मानते हैं। क्वीन गुंडीचा या गुंडीचा देवी लॉर्ड जगन्नाथ की आंटी मानी जाती है, और उन्हीं के पास उनका जन्म हुआ था। इसलिए हर साल जगन्नाथ जी अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और करीब 1 हफ्ता बिताते हैं। इनफैक्ट जिस रथ पे वो जाते हैं वो लोहे या पत्थर का नहीं बल्कि लकड़ से बना होता है। लकड़ी से बने इन देवी देवताओं के रथों को बड़ी ही धूमधाम से सजाया जाता है। साथ ही में सभी देवी देवताओं का अलग रथ होता है, यानी कि लॉर्ड बलभद्र अपने रथ पर और लॉर्ड सुभद्रा अपने रथ पर, और लाखों लोग मिलकर इन रथों को खींचते हैं। ये एकता और इक्वालिटी का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या आम आदमी, भगवान की सेवा का अवसर पाता है। ये परंपरा जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव को तोड़ती है, और ये संदेश देती है कि डिविनिटी यानी दिव्यता इज फॉर ऑल। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा का हिस्सा बनने से, इसे विटनेस करने से इंसान के पाप धुलते हैं, इच्छाएं पूरी होती है और इंसान मोक्ष के और नजदीक आता है। रथ यात्रा भक्ति को मजबूत बनाती है, लोगों के बीच एकता बढ़ाती है और सबके सामने अपने रिलीजन को व्यक्त करने का एक जरिया भी है। हालांकि एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं जान सकते, लेकिन ये जगन्नाथ मंदिर हजारों साल पहले डिस्कवर करा गया था। इस मंदिर को लूटने के लिए इस पर कई सारे अटैक्स भी हुए। कई मुस्लिम रूलर्स या इन्वेडिंग फोर्सेस इस मंदिर को फेथ और प्रॉस्पेरिटी की एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन मानती थी, जिस वजह से ये बार बार लूट और शक्ति प्रदर्शन का निशाना बना। लेकिन ये आज भी मजबूती से बना हुआ है और अपने ट्रेडिशंस को निभाता आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी कि भी रथ यात्रा होती क्यों है और इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या था। लेकिन इसमें काफी इंपॉर्टेंट डेट्स भी है कि भाई कब रथ यात्रा शुरू होगी, कितने दिन के लिए वहां पे रहेंगे अपनी आंट के घर गर्मियों की छुट्टियां मनाने, और कब वो वापस लौटेंगे, या इससे पहले क्या तैयारियां करी जाती है, वो आप लोग अब जानोगे। जगन्नाथ रथ यात्रा वैसे तो लगभग 9 दिनों का इवेंट है, लेकिन इसकी तैयारियां कुछ और दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। काफी शब्दों की प्रोनाउंसिएशंस उड़िया में है, तो अगर मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो तो माफ करना। दरअसल नौब जोबना या फिर रथ यात्रा डे से 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा होती है, जिसमें जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन को स्नान मंडप पे लाकर ठंडे पानी से नहलाया जाता है। ठंडे पानी के स्नान के कारण देवी देवता बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन से ओझल रहते हैं, जिसे अनसर काल कहते हैं। इस दौरान उनकी रिकवरी के लिए उन्हें औषधि दी जाती है और किसी भी तरह के दर्शन अलाउड नहीं होते। भगवानों का बीमार पड़ना इस बात का प्रतीक है कि वो भी इंसानों जैसे अनुभव कर सकते हैं। उनका बीमार पड़ना भक्तों और भगवानों का रिश्ता और गहरा करता है। अनसर पीरियड के बाद 16वां दिन होता है नेत्रोत्सव यानी रिजुविनेशन ऑफ द आईज। भगवानों को फिर से सजाया जाता है और अब वो रथ यात्रा के लिए फिट और हेल्दी हो चुके होते हैं। अब फाइनली आता है नौब जोबना दर्शन, मतलब न्यू यूथफुल अपीयरेंस, यानी कि भक्तों के लिए स्नान पूर्णिमा के बाद देवी देवताओं के दर्शन करने का पहला मौका, जो इस साल मनाया गया जून 26, 2025 यानी कि थर्सडे को। रथ यात्रा की शुरुआत करने के लिए जगन्नाथ जी से एक फॉर्मल परमिशन भी ली जाती है। इसी दिन होता है गुंडीचा मार्जन, यानी कि गुंडीचा मंदिर का शुद्धिकरण, जब सभी सेवक और भक्त मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई और पवित्रीकरण करते हैं जगन्नाथ जी के आगमन की तैयारी के लिए। अगले दिन होता है पहांडी बीजे, यानी कि एक्चुअल रथ यात्रा डे, जो इस साल 27 जून यानी फ्राइडे को स्टार्ट हुआ। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को उनके गर्भगृह यानी कि मंदिर के इनर सैंक्टम से निकालकर उनके लकड़ी से बने महान रथों तक ले जाया जाता है और यात्रा की शुरुआत की जाती है। इस साल की बात करें तो हालांकि सफर केवल 3 किलोमीटर का है, लेकिन लाखों की संख्या में आए भक्तों ने उनके दर्शन करे और अगले दिन यानी शनिवार को भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचे। शनिवार को विशेष कार्यों के लिए ज्यादा उचित दिन नहीं माना जाता, तो एक दिन और उन्हें गुंडीचा मंदिर के बाहर रोककर अगले दिन यानी संडे को रथ से उतारा गया। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद होती है बाहुदा यात्रा यानी कि रिटर्न जर्नी। एक हफ्ता अपने मायके या जन्म स्थल गुंडीचा मंदिर में आराम करने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्र अपने स्थायी निवास श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। इसके बाद होता है सोना बेशा यानी सोने का श्रृंगार, जो मनाया जाता है बाहुदा यात्रा के अगले दिन।
जब भगवान अपने रथों पर वापस जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने विराजमान होते हैं, तब उन्हें सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। और श्रद्धालुओं की माने तो इस एक्सपीरियंस की एक झलक पाना बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। फाइनली आता है इवेंट का आखिरी दिन, नीलाद्री बिजुयु यानी री एंट्री इनटू द टेम्पल। ये जगन्नाथ जी के मंदिर में वापसी प्रवेश का पवित्र अवसर है, जो रथ यात्रा का अंतिम चरण होता है। इस दिन भगवान अपने रथों से निकलकर वापस जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होते हैं। एक अनोखी रस्म भी होती है। जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी जी, जो रथ यात्रा में नहीं गई थी, नाराज होती है और मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है। भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाने के लिए रसगुल्ले का भोग लगाते हैं। इसके बाद ही तीनों भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। ये रस्म भगवान के ह्यूमन लाइक भावनाओं को दर्शाता है और इसीलिए उड़ीसा में इस दिन को रसगुल्ला डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैसे तो इधर फिलहाल मंदिर में जाया जा सकता है, पर जगन्नाथ जी अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। मतलब ये सिर्फ उनका मंदिर है फिलहाल के लिए, जिधर ये कुछ दिन बाद लौटेंगे। अभी फिलहाल वो है गुंडीचा मंदिर, तो अपन कोशिश करते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ चलते हैं। तो 27 तारीख को एक्चुअली उन्हें यहाँ पे रथ पे रख के लेके जाना था गुंडीचा मंदिर। रथ तैयार करा और जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाया, साथ ही में लॉर्ड सुभद्रा और लॉर्ड बलभद्र भी। लेकिन 27 को वो वहाँ पहुंचे नहीं थे, रुक के गए थे। तो मेरे ख्याल से कल वो वहाँ पे पहुंचे और अभी कुछ दिन वहाँ पे बिताने वाले। तो मतलब वैसे तो हर रोज कुछ ना कुछ अलग इवेंट होता है इधर, और जब रथ पे रखकर उन्हें वहाँ ले जाया गया था, वो चीज़ तो अपन नहीं देख पाई क्योंकि वो हो चुकी 2-3 दिन पहले। और मेरा प्लान था वैसे कि भी आज यहाँ पे देख के दर्शन वगैरह करके रिकॉर्ड करके निकल जाऊंगा, पर मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आज मैं रुक ही जाऊँ, एक दिन और एक्सटेंड कर लूँ। कुछ पार्ट अपन कल घूम लेंगे। तो सबसे पहले तो जो अजीत भाई है जिनके साथ मैं गाड़ी में आया हूँ, उनकी गाड़ी में मेरा बैग रखा है। तो मैंने उन्हें फ़ोन करा कि मेरा बैग लौटा दो, मैं यहीं पे रुकूंगा शायद रात को। वरना वैसे हमारा प्लान था यहाँ से कोणार्क जाने का और जगन्नाथपुरी देखने के बाद कोणार्क में जाके सन टेम्पल देखने का, और वहाँ से रात को फिर भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से मैं फ्लाइट पकड़ लेता दिल्ली की या कहीं की भी। कराई नहीं थी मैंने सोचा था करा लूँगा, ज़्यादा आने का ही मन करेगा। पर प्लान में मैंने सोचा थोड़ा सा बदलाव करते हैं, आज यहीं पे एक और दिन बिताते हैं और ये जगह ढंग से देखी जाए। तो इसलिए मैं फिर बैग उठाता हूँ, मेरा बड़ा बैग उनकी गाड़ी में रखा है, और यहाँ आसपास कहीं रुकते हैं। आज और कल का दिन अपन यहीं घूमते हैं। मारेगा गोली। यहाँ शर्ट मिल रही है भाई सफ़ेद, 120 रुपए की। चलो भाई। क्या हुआ, भारी हो गया? निकल पड़े हैं भाई यहाँ से, बैग उठा के कहीं बैग रख के आते हैं, फिर लौटेंगे। एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है पूरी उड़ीसा से। ये है पूरी का बीच फ्रंट, और मेरे दाएं हाथ की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल। इस रोड को शायद कहा जाता है न्यू मरीन ड्राइव रोड। और बिल्कुल पीछे ही मेरा होटल था जिधर मैंने रात गुजारी थी। एक सी व्यू बालकनी के साथ कमरा लिया था मैंने। हालांकि होटल थोड़ा मेरे को ओवररेटेड ही लगा। होटल से बाहर निकल के आज अपन चलने वाले हैं गुंडीचा मंदिर और पूरी शहर को और बेहतर जानने वाले। जो जो चीज़ें अपन कल नहीं कर पाए आज वो देखेंगे और करेंगे। ये देखो बीच, ज़्यादा भीड़ नहीं है वैसे, खाली सा ही है, और रोड काफ़ी बढ़िया है वैसे बीच के सारे चलने के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया में आपको ज़्यादा जगह इस तरह की रोड्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेशली जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ वहाँ पे तो बीच कोई है ही नहीं। हवा हालांकि आज बहुत भयंकर चलने लग रही है। ये सामने समुद्र, ये देखो बे ऑफ बंगाल। ये वाला पार्ट पूरी का जाना जाता है यहाँ की ताज़ा पकड़ी हुई फिशेस के लिए, ओबियसली इनके समुद्र के लिए। तो लोग शहर से निकल के इधर आ जाते हैं बीच के नज़ारे जब एंजॉय करने हो। ओबियसली ये ईस्ट है इंडिया का, तो यहाँ से आप सनराइज देख सकते हो, लेकिन सनसेट नहीं दिखेगा। मतलब वैसे तो बीच पे आने के हिसाब से सही कपड़े नहीं है ये, पर अच्छी बात ये है कि हम इंडियंस बीच पे कभी सही कपड़े पहनते ही नहीं है। मोस्टली लोग हम पैंट शर्ट पे ही बीच पे जाते हैं। तो बेसिकली पूरी सिर्फ अपनी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इन बीचेस के लिए भी मशहूर है। और लोग यहाँ पे सिर्फ मंदिर नहीं, ये समुद्र का नज़ारा भी इंजॉय कर सकते हैं आगे। पर इतने लोग जैसे तैर रहे हैं,
इनकी सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे लाइफ गार्ड भी है। मेरे ख्याल से अडानी जी की तरफ से यहाँ पे लगभग 450 लाइफ गार्ड्स डिप्लॉय करे गए स्पेशली इस इवेंट के लिए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, समुद्र में तैरते हैं और उनका ख्याल रखने के लिए, कोई डूब ना जाए, कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए यहाँ पे लाइफ गार्ड्स भी तैनात है। वो देखो पानी ज़्यादा आगे तक आ गया, उन्होंने एंटीसिपेट नहीं करा था, भीग गए बेचारे ज़्यादा। ये देखो बाकी यहाँ पे कुछ और गार्ड्स भी तैनात है बीच पे अडानी जी की तरफ से, जो लोगों का ख्याल कर रहे हैं। आसपास लोग चिल कर रहे हैं, बीच का लुत्फ़ उठा रहे हैं, हवा चल रही है बढ़िया, कोई नहा रहा है, कोई बैठा है, सिर्फ नज़ारे देख रहे हैं। बढ़िया है, बाकी काफ़ी सही ऑर्गेनाइज्ड है वैसे तो। चलो बीच तो देख लिया, अब अपन चलते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए अपन पूरी आए थे, गुंडीचा मंदिर की तरफ, जिधर फिलहाल जगन्नाथ जी है। वैसे तो यहाँ पे ऊबर भी चलती है, लेकिन पूरी शहर से बीच तक गाड़ियाँ आती नहीं है क्योंकि काफ़ी रोड ब्लॉक्स है। तो जनरली या तो मोटरसाइकिल लेके आना पड़ता है या ऐसी ई रिक्शाज या छोटे 3 व्हीलर्स। और पैसे बहुत मांगते हैं भैया इन दिनों, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, तो ये अलग अलग सीक्रेट रास्तों में से निकाल के लाते हैं। इधर से एक रास्ता था वो बंद मिला में, तो भी घूम के दूसरे जाना पड़ रहा है। वैसे जो अपनी तरफ बीच था वो तो काफ़ी खाली था, शहर के नज़दीक जो बीच वाला पार्ट है इधर तो काफ़ी भीड़ है। वैसे यहाँ से हर जगह मेरे को लाइफ गार्ड्स दिखने लग रहे हैं, बीच बीच में येलो टी शर्ट में। लो भाई, ई रिक्शा ने तो यहाँ पे उतार दी और बोला कि आगे नहीं जा सकती, ये तो पैदल चल के जाना पड़ेगा। रोड पे आज भीड़ लगी हुई है काफ़ी। सेलेक्टिवली कुछ ही गाड़ी तो नहीं, बस 2 व्हीलर्स और ये जो ई रिक्शा चली हुई इन्हें जाने दिया जा रहा है। और रथ तो ये खड़े यार, अभी तक मंदिर में उतारा नहीं गई ने। इधर तो कोई भी नहीं, ये असली रथ यही है क्या? तो भाई ई रिक्शा वाला भी मेरे को बोला ये देखो रथ है, ये यहाँ उतर जाओ। अब मैं आगे मैंने इनसे पूछताछ करी तो पता चला यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते, अंधे लोग, वो इधर भजन करते हैं रात को, उनके लिए ये रथ है। तो वही मैं सोच रहा था, अगर ये मेन रथ है तो लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कितने लाखों लोग हर रोज यहाँ आते हैं, वो यहाँ पे भीड़ नहीं लगाएंगे असली रथ के बाहर? और जगन्नाथ जी को वैसे तो मंदिर में उतार दिया गया श्री गुंडीचा मंदिर में, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जैसा कि इन्होंने बताया, ये सिर्फ जो अंधे लोग हैं उनके लिए है, ताकि वो यहाँ पे भक्ति कर सके उनकी। चलो अपन आगे चलते हैं श्री गुंडीचा मंदिर की तरफ। यहाँ से कुछ और मीटर है मेरे ख्याल से, उस तरफ जाना है अपने को, क्या पता 1 किलोमीटर ही हो शायद, वो है सामने जो मैं दूर देख पा रहा हूँ। भाई भीड़ देखना है यहाँ तो, ज़बरदस्त भीड़ है, तरह तरह की फोर्सेज भी डिप्लॉयड है। हालांकि बहुत चौड़ी रोड है, बहुत ज़्यादा, पर हर जगह भीड़। ये मेरे ख्याल 2 व्हीलर्स की लेन है और पेडेस्ट्रियंस साथ में चल रहे हैं पैरेलल। पूरा मेला लगा हुआ है एक तरह से, तरह तरह के स्ट्रीट वेंडर सामान बेच रहे हैं, खाने पीने का, झूले लगे हुए बीच बीच में कई जगह बच्चों के लिए। कुछ बदमाश भी आए हुए हैं जो खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। ये देखो, जिन्हें कोई खौफ नहीं है, ऐसे मेहनती पुलिस वालों का। वो रे भाई, फाइनली अपने सामने तीनों रथ, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र जी और सुभद्रा देवी का। यहाँ पे वैसे लोग आके आपको पूछेंगे, आपके दर्शन करा दूँ VIP ये वो। अंदर पानी क्यों छिड़क रहे ऊपर से, वो गर्मी की वजह से या फिर भीड़ को दूर रखने के लिए? इस तरफ तो बहुत भीड़ है भाई, थोड़ा सा साइड में से रास्ता देखते हैं कोई मिलता है तो। बहुत भीड़ है इधर तो भाई। वो सामने आप देख सकते हो मंदिर से बाहर निकलती हुई भीड़ भी। थोड़ा और इधर चलते हैं भाई, उधर चल के देखते हैं क्या है। इधर तो फिलहाल बहुत भीड़ लगी हुई है, थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। चलो भाई, यहाँ वो मंदिर है, मंदिर के पैरेलल ही हम चलने लग रहे हैं। ये दीवार जो आप देख रहे हो, ये श्री गुंडीचा मंदिर की ही है, इस दीवार के साथ साथ हम चलने लग रहे हैं। यहाँ भी बंदर है खूब, ऐसे खंभों पे, पेड़ों पे, हर जगह मतलब ऐसे फोर्सेस डिप्लॉयड है। और ये क्या है? अडानी प्रसाद सेवा। यहाँ पे शायद प्रसाद परोसा जा रहा है भक्तों के लिए। चलो अंदर चल के देखते हैं। भाई इधर प्रसाद घर में हम अंदर तो घुसे और यहाँ पे ये देखो प्रसाद सेवा लिख रखा है। और इधर अडानी जी और इस्कॉन की पार्टनरशिप से यहाँ फ्री खाने की सेवा करी जा रही है। ये किचन है मेरे ख्याल से इनकी। यहाँ पे इन बड़े बड़े कंटेनर्स में चावल रख के पैक करे जा रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। किसने बड़े बड़े ड्रम्स है भाई। और वैसे तो बोल रहे थे कि अंदर हाइजीन के लिए बाहर से कोई आना अलाउड नहीं है, पर मैंने रिक्वेस्ट करी तो मान गए। अरे यार जूते पहन रखे मैंने तो, यहाँ लोग खाना खा रहे बैठ के।
साइड में होता हूँ। इन ड्रम्स में दाल वगैरह बना के सर्व करी जा रही है छोटे कंटेनर्स में, जिसके बाद वो श्रद्धालुओं को सर्व करी जा रही है। वहाँ इन कंटेनर्स की साफ़ सफाई चल रही है और इधर कुछ और साफ़ कंटेनर्स रखे हुए हैं। इधर भी खाना सर्व किया जा रहा है वैसे। ये तो है भाई इनकी किचन। अब अपन चलते हैं अंदर जिधर खाना सर्व किया जा रहा है। हर जगह जय जगन्नाथ जगन्नाथ के नारे लग रहे हैं, जय जगन्नाथ। भाई कितने लोग यहाँ खाना खा रहे होंगे रोज। जूते तो उतार दी, और एक अच्छी बात ये कि किसी को शायद मेरा साइज ही नहीं आएगा, तो जूते महफूज है, सुरक्षित है। ये सब भर के आओ, दाल लेके आओ, चावल लेके आओ। यहाँ पे लोग बारी बारी से खाना ले रहे हैं और खाना सर्व करते टाइम, लेते टाइम सभी के मुंह पे एक ही नारा है, जय जगन्नाथ। सब लोग बोलिए जय जगन्नाथ। आवाज नहीं आ रहा है, जगन्नाथ की प्रसन्न नहीं है, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और एक बार जिसने खाना ले लिया, प्रसाद ले लिया, उसको अगर रिफिल करना है तो उनके लिए वो वाला सेक्शन है जिधर जाके वो और खाना यानी प्रसाद ले सकते हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक, आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक, सभी लोगों के लिए यहाँ पे प्रसाद परोसा जा रहा है। हरे 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 राम 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 हरे हरे। रैप बना दिया इस भाई ने तो गाने का। बाकी भाई यहाँ पे रथ यात्रा फेस्टिवल के दौरान अडानी जी की तरफ से हर रोज 55,000 लोगों को खाना परोसा जाता है, और मेरा तो यही मानना है भाई, सेवा ही अपने आप में साधना है। अब दोस्तों हम आगे नजदीक दोबारा से श्री गुंडीचा टेम्पल के पीछे से जाके आए हम, और ये अब सामने वाली एंट्रेंस आ गई। सच बताऊं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, अंदर जाके रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, कुछ भी फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, कैमरास। तो अगर अंदर जाता भी हूँ मैं दर्शन के लिए तो वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। वैसे लाइन बहुत लंबी है, और सच बताऊँ तो मैं तो अवॉइड ही करना चाहता था कि भाई इतनी भीड़ में अंदर जाया जाए या ना जाया जाए। पर भाई जो यहाँ पे डॉक्टर है, जो सब्सक्राइबर थे अपने, वो काफ़ी मजबूर कर रहे हैं मेरे को साथ अंदर चलने के लिए। बोल रहे हैं कि मेरे पास कार्ड है, चलो चलो। हालांकि मैं जाना ही चाहता था ऐसे। क्यों ही प्रिविलेज ली जाए यार, जब मतलब आम इंसान ऐसे जा रहे हैं तो अपन क्यों प्रिविलेज बने यहाँ पे। जगह जगह इनकी ये मिठाई देखने को मिल रही है, शायद खाजा है इसका नाम। खा तो जूँगा, पहले दे तो। ये देखो भाई सामने खड़े हैं तीनों रथ। तो ये पहले वाला है जगन्नाथ जी का रथ, नंदी घोष। ठीक है। ये बीच वाला रथ किसका है? सुभद्रा मैया का। ठीक है, ये सुभद्रा देवी का रथ है बीच वाला। ये है भगवान बलभद्र, ठीक है। ये तीनों रथ यहाँ पे खड़े हैं। मेरे को बोल रहे चलो वीआईपी दर्शन करा देंगे, नहीं जाओगे क्या, 1000 रुपये लगेंगे। मैं बोला भाई पैसे नहीं है मेरे पास। देखो दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो तीनों रथ, और ये मेरे राइट साइड में लगी हुई है लाइन। मतलब भाई हजारों लाखों लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए, जो इधर कतारों में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी लाइन है, और मतलब इधर जूते पहन के चल सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर लाइन लगी हुई है, इधर सभी लोग लाइन में लगने के लिए। और भाई कितनी लंबी है लाइन, तो खत्म ही नहीं होने लग रही। हालांकि मैं अंदर नहीं जाने लग रहा दर्शन के लिए। आप लोग कहोगे भाई इतनी दूर आ गया, विदेश से यहाँ पहुँच गया, अब भी लाइन में ही लगा, अंदर नहीं जा रहा। तो बात वो नहीं है भाई, मतलब जैसा कि आपको खूब सारे लोग मिल जाएंगे, कुछ पैसे देके आपके वीआईपी दर्शन करवा देंगे। और वरना भाई मेरे पास ऑप्शन था, वो जो भाई थे उनके आइडेंटिटी कार्ड से मैं अंदर घुस सकता था, और भी कई ऑप्शन थे मतलब। पर मैं वो प्रिविलेजेस लेना नहीं चाहता था कि भाई मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती यार। मतलब ऐसी जगहों पे जाके आप वीआईपी दर्शन कर रहे हो, वो तो मतलब ही क्या है भाई उधर आने का। करने हैं तो लाइन में लगो, वरना आप वहाँ तक पहुँच गए भाई, वो भी आस्था की बात है। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, इसलिए मैं अंदर गया नहीं, मतलब स्पेशल तरीके से। दूसरा तरीका है कि अपन इधर हर एक आम इंसान की तरह लाइन में लगे, जो सही तरीका है। पर इसमें भाई कई घंटे लगने वाले हैं, और सिर्फ घंटों की बात नहीं भाई, मैं इतनी भीड़ वैसे अवॉइड ही करता हूँ। मैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं समझता कि भी इतनी भीड़ में लाइनों में लगना, और ऐसे धक्का मुक्की हो जाए, क्या हो जाए क्या पता लगता है। कल अपन इसी रोड के
दूसरे कोने पे थे जो अपन पूरी पहुंचे थे। मार्केट चौक था शायद वो आगे की तरफ, यानी कि जगन्नाथ मंदिर जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो जगन्नाथ मंदिर से रथ पे बिठा के जगन्नाथ जी को 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया श्री गुंडीचा मंदिर, जिधर वो अब अपनी गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं अपने भाई लॉर्ड बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा देवी के साथ। इस रोड से निकलते हैं और चलते हैं अब थोड़ा साइड में। वैसे इनका स्ट्रीट फूड है दही बड़ा, कोई बढ़िया जगह दिखी साफ सुथरी तो ट्राई करूंगा शायद। मतलब इंडिया वैसे कई चीज़ों में तो कितना डाइवर्स है ना, मतलब ये डिस्टिंक्ट सी कियोस्क या फिर ये जो दुकानें हैं, मतलब मैंने कभी हरियाणा में, दिल्ली में और अपने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में देखी नहीं है कभी। पहली बार। हालांकि अफ्रीका में थी ये, कॉन्गो देश में अपन गए थे DRC में, इस तरह की दुकानें खूब थी, पर यहाँ पहली बार देखी। बंदर तो जरूर देखे थे अपन ने कॉन्गो में, गोरिल्ला भी देखे थे, मरते मरते ही बचे थे। पूरी शहर की तंग गलियों में से निकल के फाइनली इस मेन रोड पे आया हूँ, जिधर एक गार्डन दिख रहा है। कमाल की बात है, इन भीड़ी भीड़ी गलियों से निकल कर बाहर एक खुला हरा गार्डन। चल के गार्डन में बैठते हैं। गार्डन तो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा, लेकिन अडानी जी जरूर उतर गए। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या पिला रहे हैं, जूस, ठंडाई है क्या? भाई ने तो बोतलें भर ली। हालांकि मैं इसे एक गार्डन समझ रहा था, लेकिन ये तो बस एक पुल है जिसके नीचे कुछ खेत है। शायद कोई नदी बहती है क्या यहाँ से? नहीं, लग तो नहीं रहा मुझे। फ़ोन हालांकि मैंने एक ट्राइपॉड पे सेट कर दी और हवा देख सकते हो आप कितनी तेज चल रही है। गिरेगा गिरेगा गिरेगा, रुक जा। अभी तक हमने देखा ही कैसे पहले बीच पे अडानी जी के द्वारा 450 लाइफ गार्ड्स रखे गए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। उसके बाद जब हम मंदिर की तरफ आए, श्री गुंडीचा मंदिर की तरफ, वहाँ पे कई सौ लोगों को खाना परोसा जा रहा था। और ऐसे ही हर रोज़, जैसा मैंने बताया, 55,000 के करीब लोगों को खाना खिलाया जाता है मुफ्त में, फ्री में प्रसाद का सेवन कराया जाता है। और जैसे हम इधर पहुंचे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ठंडाई पिलाई जा रही है मुफ्त में लोगों को। और ये सेवा सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, लोगों के लिए छतरियाँ या टोपियाँ बांटी जा रही है। इसके अलावा अडानी के द्वारा साफ सफाई करवाई जा रही है, पाथवेज पे पानी छिड़का जा रहा है और उनके एम्प्लॉइज वॉलंटियर सर्विस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नेक काम है। और कुछ ऐसा ही जब मैं कुछ महीने पहले महाकुंभ में गया था प्रयागराज में, अडानी ग्रुप ने जो सेवा की स्पिरिट दिखाई थी, उसी डेडिकेशन के साथ वो रथ यात्रा में भी काम कर रहे हैं, यानी कि सेवा कर रहे हैं। और इतने बड़े इवेंट्स में ऐसे हजारों या लाखों लोगों की सेवा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साधना का प्रतीक है। साथ ही में जो पूरा फेस्टिवल है रथ यात्रा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पुलिंग द चैरियट्स, यानी कि सिर्फ रथ खींचना ही नहीं है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट डिवोशन, यानी कि भक्ति, साथ में प्रार्थना या फिर सेवा का एक जरिया है। ऑटो, एक ही रिक्शा ही तो है, चलोगे क्या? इनके तो सही में वैसे मुंह चढ़े हुए ई रिक्शा वालों के, ऑटो वालों के, बाइक वालों के। कुंभ में भी यही था, क्योंकि ट्रैफिक जाता नहीं, मोस्टली रोड्स ब्लॉक्ड होती है, तो लोकल्स को रास्ते पता होते हैं और लोकल्स खूब पैसे मांगते हैं नाप शनाप। अब ये भी मेरे से 500 रुपये बोले यहाँ से, कितना 3 किलोमीटर जाने के, 4 किलोमीटर जाने के। पर भाई उड़ीसा है और पूरी आए है और यहाँ की मिठाई नहीं खाई फेमस, प्रसाद नहीं खाया तो फ़ायदा क्या? ये वैसे इनकी ब्रांच कई जगह है, मैं इनकी जो सबसे पुरानी ब्रांच थी उसमें जाना चाह रहा था, पर नरसिंगा अलग है, नरुसिंगा अलग है। भाई नरुसिंगा जो मेन है वो ही है गए, ये तो नरासिंगा लिखा हुआ इधर। ये देसी घी की है क्या? देसी घी वाली कौन सी है? देसी घी की है भाई, कौन सी? ये कितने के है? 500 की किलो। ये आप मेरे को चलो 1 किलो दे दो। सबसे मशहूर यही है क्या यहाँ की मिठाई? ये है इनकी मिठाई भाई, फ्लेक की सी मिठाई है, मतलब मैदे को देसी घी में फ्राई करके फिर उसके ऊपर शायद ये शुगर सिरप है, यानी कि चाशनी। जैसे बकलावा होता है, टर्किश बकलावा, उसमें भी ऐसे फ्लेकी सा टेक्सचर होता है, अंदर उसके पिस्ता या फिर चीज़, आइसक्रीम, शुगर सिरप, तरह तरह की चीज़ें। बस ये उसी का एक बेसिक वर्जन है मेरे ख्याल से। चलो, अभी तक के आप सबसे महंगे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो मेरे, सब 250-300 में लेके आते हैं। सर ज़्यादा नहीं, किसी को जो ट्रैफिक वाला नहीं छोड़ते, इसलिए हमको घुमा घुमा के जाना पड़ता है।
जिंदा तो छोड़ दोगे ना, मुझे पीटो तो नहीं कि ना रास्ते में, मेरे को पीटना मत सर आगे पुलिस स्टेशन बस मेरे को आप किडनैप ना कर लेना और पीटना मत। मेरी मम्मी को टेंशन है मेरी, इतनी दूर नए राज्य में गया हुआ बच्चा। हाँ इधर पीछे ही रख देते हैं, आ जाएगा इधर ही। तो दोस्तों ये था अपना सफर अलमैटी कजाकिस्तान से लेकर फाइनली जगन्नाथपुरी तक का। पहले हम अलमैटी कजाकिस्तान से फ्लाइट लेके पहुंचे शारजा यूएई, शारजा से फ्लाइट लेके पहुंचे दिल्ली इंडिया, और दिल्ली से फ्लाइट लेके हम पहुंचे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से फाइनली टैक्सी लेके पहुंचे हम यहाँ पे पुरी, जिधर हमने 2 दिन बिताए। और पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने अपन हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम को विजिट करा। बाकी आप नज़ारे देख सकते हो कि शहर से बाहर निकलते ही कितनी हरियाली, कितने खूबसूरत इनके खेत है। हालांकि शहरों में थोड़ी बहुत गंदगी करते हैं लोग, अपन इंडियंस की आदत है, पर ये देखो खुले नज़ारे नेचर के कितने खूबसूरत है। आसमान एकदम काला हो रखा है और बारिश एक्चुअली में स्टार्ट हो भी चुकी है थोड़ी थोड़ी, और सही टाइम पे अपन ने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली। और अब वापस हम हैं रास्ते में भुवनेश्वर के। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच के मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये बात मैं भी नहीं जानता, देखेंगे एयरपोर्ट पे जाके डिसाइड करेंगे कहाँ की फ्लाइट करानी है। क्या पता मैं वापस घर चला जाऊँ, क्या पता मैं किसी और नए देश चला जाऊँ, पर जो भी कुछ होगा, जो भी मेरा डिसीजन होगा, आप लोग आने वाली वीडियोस के माध्यम से जरूर देख ही लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा। काफ़ी थकावट तो होगी, और स्पेशली ट्रैवल तो मैं करता हूँ, मुझे आदत है, और साथ साथ जब रिकॉर्डिंग भी इतनी ज़्यादा करनी हो ना, तब ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि दिमाग भी थकता है, बॉडी भी थकती है। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो। जय जगन्नाथ, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।